साइम अयूब अलग ही हीरो बनने के चक्करों में लगा हुआ है। मतलब दुनिया तूफानी बारिश से बचकर शेल्टर्स में गई, वो तूफानी बारिश में खड़ा होकर प्रैक्टिस कर रहा है जनाब। मतलब लॉयल्टी चेक कर रहे हैं, कमिटमेंट, डेडिकेशन। मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी है ये। भाई इतनी तेज बारिश हो रही है, पूरा ग्राउंड भीग गया, पानी हर जगह खड़ा हो गया, आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये कौन सी डेडिकेशन है? ये तो बेवकूफ़ी है। खुदा ना ख्वास्ता इधर उधर गेंद हो लग जाए आपको, आप इंजर्ड हो जाए, खामा खाल लेने के देने पड़ जाए। मतलब ये, मतलब लोग इसको कह रहे हैं लुक एट द डेडिकेशन, मैं कह रहा हूं लुक एट द बेवकूफ़ी। क्या जरूरत है ऐसी प्रैक्टिस की? कौन से आपने तीर मारने, कौन सा वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है कल आपने? पीएसएल का एक मैच ही तो है भाई। क्या हो गया? इतना क्या जोश चढ़ गया था आज साइम अयूब को कि यहां पर तूफानी बारिश हो रही है लेकिन वो अपनी मौज मस्ती में प्रैक्टिस कर रहा हो, प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा नहीं खड़े खड़े थ्रो। भाई वो पैड शैड हेलमेट वेलमेट लगा के प्रॉपर बैटिंग कर रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसका बल्ला क्या वाटर प्रूफ था, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जैसे ही बारिश होती है, आपने भी देखा होगा अक्सर मैचेस में बारिश शुरू होती है तो बैट्समैन जो है वो अपना बल्ला शर्ट के अंदर छुपा के जाते हैं कि यार बल्ला कहीं गीला ना हो जाए। वो भाई साहब जो है वो अपने जीएम के बल्ले के साथ जबरदस्त, मतलब मस्त मौला ट्रेनिंग में लगा। मैंने पूरी वीडियो देखी, मुझे डर लग रहा था। मैं यार कोई गेंद ऊपर नीचे, जाहिर है बारिश है, गेंद गीला हो रहा है, पड़ के लग ना जाए, कोई बॉलर के हाथ से ना छूट जाए, वो डायरेक्ट आके लगे ना, इंजर्ड हो जाए, आगे पीछे कहीं इधर उधर ऊपर नीचे हो जाए, कहानी मुक गई थी। और भाई वो नो लुक शॉट और ये कट ऑफ के ऊपर से अपर कट में लगा रहा है वो। अबे मैंने बोला क्या हो गया इसको, ये कौन सा कोई दवाई खा ली, क्या हो गया, जोश चढ़ गया ये। मुझे तो समझ नहीं आया कि वो इतनी डेडिकेशन आ कहाँ से गई थी। ये डेडिकेशन T20 वर्ल्ड कप में कहाँ थी? ये डेडिकेशन मैचेस में कहाँ होती है ऐसी डेडिकेशन? 12 करोड़ रुपए हैदराबाद किंग्समैन ने लगा लिए, दोनों मैचेस में बैटिंग में फेल हुआ है साइम अयूब। मुझे लग रहा है शायद उसी का गुस्सा है, वो उसी का एक है कि नहीं यार अगले मैच में परफॉर्म करना है। कल मुझे लग रहा है कि साइम अयूब ने कोई जो है ना तबाही मचा देनी है, जिस तरीके से उसने बारिश में भी प्रैक्टिस की है। मतलब पानी गद्दाफी स्टेडियम का भरपूर हुआ हुआ था। ठीक है, ये लोग एलसीसीए ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे हैदराबाद किंग्समैन की टीम, क्योंकि आज मैच तो पेशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का था। लेकिन ये एलसीसीए में जो पीछे ग्राउंड है वहां पर ट्रेनिंग कर रहे थे लाइट्स में। ठीक है, तो वहां पर ये सारा मामला हुआ और ये वीडियो इस वक्त हर जगह वायरल है और लोग कह रहे हैं कि यार जबरदस्त यार, ये बड़ा मजे का है, ये देखो साइम अयूब यार, बारिश तूफान लेकिन साइम अयूब लगा हुआ है अपनी ट्रेनिंग के अंदर। मैंने कहा भाई सही ही जा रहे हैं, हम भी जो है ना कभी कभी चीज़ों को ऐसे प्रमोट और हाईलाइट करने लग जाते हैं ना, इन प्लेयर्स की इन इन हरकतों को ऐसे हम बढ़ा चढ़ा के बताना शुरू कर देते हैं ना कि इनको लगता है कि यार हमने बहुत बड़ा काम किया। हालांकि दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स मैंने तो पहली दफ़ा देखा कि यार बारिश में प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, मतलब फन एक्टिविटी समझ आती है कि यार आप वैसे ही बगैर पैड हेलमेट हटा के कोई ऐसी कैचिंग वैचिंग, ये हल्का फुल्का कोई फन टाइप की एक्टिविटी हो रही है, वो तो समझ आ रही है। नहीं भाई, पूरा हेलमेट पहनकर, पैड्स पहनकर, ग्लव्स, बल्ला उनका पूरा गीला हो रहा है और भाई साहब ट्रेनिंग कर रहे हैं। यार क्या कमाल, मज़ा आ गया मुझे। मतलब ये बेवकूफ़ी देखकर मज़ा आ गया मुझे, कसम से ये बेवकूफ़ी देखकर मुझे इतना मज़ा आया। मैं ला यार कमाल है, इनको कोई बताने वाला भी नहीं है कि भाई क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम, अपने क्यों जान खतरे में डाल रहे हो? ये बारिश का मौसम है, तेज़ बारिश हो रही है, बॉल इधर उधर हुआ तुम्हारी ऐसी कहीं लग जानी है तो फिर मसला हो जाना है। फिर अगले साल वर्ल्ड कप भी है। और साइम अयूब के हवाले से ये है कि भाई साइम अयूब T20 से उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, उसको ओडीआई से बाहर कर दिया। हालांकि ओडीआई में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, लास्ट साउथ अफ्रीका सीरीज में घर पर उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई ओडीआई में, उसको ओडीआई से बाहर कर दिया। खैर ये एक अलग बहस है। अब आते हैं जनाब, आज पेशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना पहला मैच हार गई थी, तो आज थोड़े से उम्मीद सा आई होगी कि यार अब विनिंग मोमेंटम हासिल करें, लेकिन बारिश ने मज़ा किरकिरा कर दिया। हालांकि एंड में थोड़ी सी उम्मीदें जागी थी, लेकिन अंपायर्स आसिफ याकूब और जो दूसरे अंपायर थे बांग्लादेशी, उन्होंने कहा कि यार नहीं, मैच नहीं हो सकता क्योंकि 2.5 से पौने 3 घंटे लगेंगे ग्राउंड को सुखाने के लिए। मतलब अच्छी खासी, मतलब तूफ़ानी बारिश हुई। मैंने जब अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली तो मैंने उसी में कहा कि भाई इस बारिश के बाद मैच तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पानी अच्छा खासा भर गया था गद्दाफी स्टेडियम में। हालांकि वो एक टनल और एक ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की, उससे कई किसी हद तक हेल्प मिली पानी को निकालने में, बट स्टिल
वेट आउटफील्ड, अभी श्रीलंका वाला सीन तो है नहीं कि पूरे ग्राउंड के कवर्स हैं कि आपने पूरे ग्राउंड पे कवर्स बिछा दिए, तो आपके पास जो मार्जिन ऑफ एफर्ट्स होता है वो थोड़ा सा आपको मिल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पूरा ग्राउंड कवर होता है, आपको बस हल्का फुल्का पानी जो है ना ड्राई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ स्क्वायर को कवर किया जाता है, बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बहुत कम जगह ऐसा है। श्रीलंका में पूरा ग्राउंड एक आध और दुनिया में होगा, बट पाकिस्तान में तो आपके पास सिर्फ कवर्स के और स्क्वायर के कवर्स हैं। तो उसके अलावा पूरा ग्राउंड जो है वो, और मैच भी अगर आप देखें क्रिकइन्फो पे तो वो लिखा हुआ है अबेंडन ड्यू टू वेट आउटफील्ड, बारिश की वजह से नहीं, वेट आउटफील्ड की वजह से, क्योंकि डंप हो जाता है ना, मतलब पानी जगह जगह पैचेस में जमा हो जाता है, तो वहाँ फील्डिंग करना, और वहाँ पर जो आउटफील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा गीली होती है, तो वहाँ बॉल ट्रैवल नहीं करता, तो इस सूरत हाल में मैच नहीं करवा सकते। तो शायद यही वजह बनी कि भाई उनको जो है मैच को अबेंडन करना पड़ा। तो एक एक पॉइंट दोनों को मिल गया, और इस एक एक पॉइंट के साथ अब अगर आप पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल देखें तो कराची किंग्स जो है वो बदस्तूर सर फहरिस्त है, क्योंकि दो में से दोनों मैचेस कराची किंग्स जीत गई है। उनको पेशावर जल्मी फॉलो कर रहे हैं, एक पॉइंट उनको बारिश का मिल गया, एक वो जीत गए। अब्दुल समद और ब्रिस्बेन ने बड़ा ज़बरदस्त खेला था। लाहौर कलंदर्स एक मैच जीतने के साथ तीसरे नंबर पर, उनको फॉलो कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स ने एक मैच खेला है, एक जीता है, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट था। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दो में से एक जीता है, एक हारा। इस्लामाबाद यूनाइटेड दो में से एक बारिश का पॉइंट मिला उन्हें। रावलपिंडी एक में से एक हारे हैं पहला मैच उनका, और हैदराबाद किंग्समैन नीचे से टॉप पर हैं, वो दो में से दो मैच जीते। कल जनाब मैच है हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। हैदराबाद किंग्समैन को कल, या जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब आज होगी, तो उनको वो किंग्समैन वाले माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि आप शर्जील खान के होते हुए, कुसाल परेरा के होते हुए साद अली हम्माद आजम को कैसे खिला सकते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मतलब आउट ऑफ माइंड ये सिलेक्शन प्लेइंग 11 की मुझे नजर आ रही है हैदराबाद किंग्समैन की। एक तो इन्होंने, आप देखें कि किंग्समैन वालों ने मार्नस लबुशेन को जो है वो इन्होंने बना दिया आपका अल्लाह भला करे कप्तान। अब मार्नस लबुशेन की वजह से इनका जो एक एक्सप्लोसिव ओपनर या वन डाउन बैटर जो हो सकता है शर्जील खान, उसको बैठना पड़ रहा है, ठीक है। फिर इन्होंने साद अली को इंक्लूड कर दिया, कुसाल परेरा को बाहर कर दिया। हालांकि अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इनके पास हमाद आजम भी एज लोकल खेल रहे हैं, ठीक है, और साद अली भी शायद लोकल खेल रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। जितनी मेरी मेमोरी बता रही है, तो इनके पास जो है वो, ये मेरे सामने इनका लास्ट मैच आया है, तो इनके पास मार्नस लबुशेन एक ओवरसीज थे, महीश शिक्षाना, रायली मेरिडेट, ठीक है। इनके पास तीन जो है वो फॉरेन क्रिकेटर्स है, आप चार खिला सकते हैं, ठीक है। तो आप कुसाल परेरा को साद अली की जगह खिलाएं यार, साद अली का टी20 में क्या काम है। और आप ऊपर से कोशिश करें नीचे से हम्माद आजम को, अगर आप माइनस भी करते हैं उसकी वजह यह है कि देखें, अगर तो हम्माद आजम बॉलिंग करवा रहे होते तो मैं कहता यार चलो बॉलिंग का एक ऑप्शन हम्माद आजम दे रहा है, बॉलिंग अभी तक दोनों मैचेस में उनसे नहीं करवाई गई, ठीक है। तो हम्माद आजम जो है वो आपके पास एक लाइबिलिटी के तौर पे ना, वो तो आप अच्छा बैटिंग भी आप उससे 8वें नंबर पर करवा रहे हैं, ठीक है। तो ना तो वो बॉलिंग के लिए कोई आपको काम करके दे रहा है, ना वो बैटिंग में कोई आपको फायदा दे रहा है, 8वें नंबर पे आप उससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो इससे अच्छा आप उसको बिठा के ऊपर एक बैटर एक्स्ट्रा ऐड कर लें, क्योंकि दोनों मैचेस में आपकी बैटिंग ही लुढ़की है, ठीक है, लुढ़क गए थे आपके बैटर्स को, पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपको जो है वो अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करनी है, शर्जील खान, कुसाल परेरा जैसे प्लेयर्स को आप इंक्लूड करें, आपकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग होगी। आपको महीश शिक्षाना ने अच्छा किया था, और फिर कप्तानी भी आपकी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि कप्तानी में आपको बॉलर्स को प्रॉपर इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपका चांस नहीं होगा। आपने पिछले मैच में मां सदाकत को बॉलिंग ही नहीं दी, तो आपको हैदराबाद किंग्समैन थोड़ा जीते तो कंपटीशन का मजा तो आए। ये तो बिल्कुल ऐसे वन साइडेड जा रहे हैं, दो मैच हार कर। लेकिन दो मैच हार चले हार जाते हैं, लेकिन दो मैच बहुत वन साइडेड आ रहे हैं, मतलब पहला मैच 69 रन से हार गए, दूसरा मैच भी बिल्कुल ऐसे दे दिया इन्होंने। खैर जहाँ तक मुल्तान सुल्तान्स की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान्स जो है वो लग रहा था कि कॉन्फिडेंस उनका शैटर होगा, और ऐसा लग रहा था कि यार ये
अब 2-3 हफ्ते मिले इनके नए ओनर्स को, पता नहीं जैलिन हुए होंगे नहीं हुए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कल के मैच के लिए उनको या आज के मैच के लिए उनको कोई ऐसी तब्दीली करने की ज़रूरत है। मोमिन कमर, अरफात मिनाज, ऊपर से साहिबजादा फरहान इनके पास है, स्टीव स्मिथ इनके पास है, चौथे पर ये शान मसूद को खिला रहे हैं जो कि जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2022 में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बड़ा अंडररेट किया जाता है उन्हें। ये कुछ चीज़ें हैं। जॉश फिलिप बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और आई एम वेरी श्योर कि अगले साल जॉश फिलिप को IPL से भी ऑफर्स होंगी जिस तरीके से उसने किया और आगे भी वो करेगा। तो मुल्तान सुल्तान सेट नज़र आ रहे हैं। हैदराबाद किंग्समैन को कुछ चेंजेस लाजमी करने चाहिए और कल के या आज के मैच में उन्हें प्रॉपर जीतने के लिए जाना चाहिए किंग्समैन वाली सोच को निकाल कर।